नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब्स हैं वो 3 इंस्टीट्यूट्स में निकली हुई हैं, जिनके बारे में मैं आपको बारी-बारी से बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कैसे। तो मैं अभी देखिए सेज यूनिवर्सिटी भोपाल की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे जो वेबसाइट है इनकी sage.edu.in/career पे मैं आया हुआ हूँ और यहाँ पे देखिए ये एडवर्टाइजमेंट है इनका। तो यहाँ पे जो पोजीशंस हैं वो बहुत सारी पोजीशन निकली हुई हैं। जैसे इनको बीसी वाइस चांसलर की भी पोजीशन चाहिए। उसके अलावा जो टीचिंग वैकेंसीज हैं वो आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट में हैं, तो वो आपके डिजाइन साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, फार्मेसी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चरल साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, लॉ एंड लीगल स्टडीज, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, कॉमर्स, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, आईक्यूएसी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड नर्सिंग। इसके अलावा इसमें नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं जैसे इंग्लिश ट्रेनर्स, टेक्निकल ट्रेनर्स, असिस्टेंट टीपीओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, ईआरपी असिस्टेंट, अकाउंटेंट असिस्टेंट, टेलीकॉलर, ग्राफिक डिजाइनर, ऑफिस असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी, नर्सिंग, एग्रीकल्चर साइंस, एडमिशन काउंसलर, कंटेंट राइटर, वेब डेवलपर, एमआई एक्सिक्यूटिव और एडब्ल्यूएस ट्रेनर एक्सपर्ट। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की दी हुई है। बाकी अब मैं आपको इधर देखते हैं, मैं जैसे ये कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो पोजीशन जैसे फैकल्टी ऑफ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, तो आप यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री चाहिए और उसके साथ नेट स्लेट और जो भी हो वो होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब इसमें जो स्पेशलाइजेशन है वो इवेंट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एचआरएम, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, इसमें है ये। और यहाँ पे ये लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्लाई ऑनलाइन या अप्लाई ऑफलाइन दोनों तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रेनर, जो कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो इसमें जो है आपके पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू स्किल, वॉइस स्किल ही चाहिए। इसका भी लिंक यहाँ दिया हुआ है और इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ क्रिमिनल लॉ और स्कूल ऑफ लॉ में देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो दी हुई हैं, ठीक है। तो पीएचडी होना चाहिए आपके पास रिलेवेंट में और ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए फैकल्टी ऑफ एग्रो इकोनॉमिक्स, हॉर्टिकल्चर, फूड साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, क्रॉप फिजियोलॉजी, ये सब स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में है। तो इसमें भी आपके पास एमएससी प्लस नेट या पीएचडी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्माकोनॉमिक्स इन फार्मास्यूटिकल इन फार्मेसी है। तो इसमें भी आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है। अब एआई, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इसकी पोजीशन है। तो इसमें अगर आपके पास एमटेक है तो भी इसमें काम चल जाएगा और पीएचडी है तो और अच्छी बात है। ऐसी फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्कूल ऑफ साइंस में है पोजीशंस आपकी, ठीक है। उसके बाद डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डीन की भी पोजीशन है, ठीक है। तो ये हाईली क्वालिफाइड पोजीशन है डीन की, ठीक है। तो ये इसमें निकली हुई है और आप इन लिंक्स पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको देखता हूँ, जैसे मैं इस लिंक पे जाता हूँ, फैकल्टी ऑफ एग्रो इकोनॉमिक्स। अब मुझे अप्लाई करना है, तो जैसे मुझे ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है तो मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल डिटेल भरूँगा कि किस उसमें कर रहा हूँ। तो स्कूल ऑफ मैंने जैसे कि एग्रीकल्चर में किया था तो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर मैंने क्लिक कर दिया। पोस्ट किस पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें जो भी पोस्ट है उसको हमें देखना पड़ेगा। HOS है, हेड ऑफ स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके लिए मुझे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर पीएचडी में अगर मैं करता हूँ, ठीक है, पोस्ट अप्लाइड करूँगा तो इसमें HOS स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या डिटेल है मेरी पर्सनल, वो सब भर के मुझे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं पोस्ट पे जाने के लिए। जैसे मैथमेटिक्स में जाते हैं तो उसमें भी सेम अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद पोर्टल खुलेगा, उसमें आपको किस स्कूल या इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं देखिए सारे के नाम है।
स्कूल ऑफ साइंसेस किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फैकल्टी ऑफ जो भी है या जो भी आपकी पोस्ट है दी हुई उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें ऐसे अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब मैं आपको अगले इंस्टीट्यूशन में ले जाता हूँ, वहाँ पे भी पोजीशन निकली हुई है और इस यूनिवर्सिटी में आपकी नॉन टीचिंग पोजीशन भी है, तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली है जो अगला इंस्टीट्यूशन जो है वो हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, हालांकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पर इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो पोस्ट है वो निकली हुई हैं, जैसे कि इसमें भी देखिए लिंक है अप्लाई ऑनलाइन टीचिंग, अप्लाई ऑनलाइन नॉन टीचिंग का। तो इसका जो लिंक है जैसे हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी.ac.in/careers है, मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इस पे आके विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे इसमें जो निकला हुआ है जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें एरोनॉटिकल स्पेस इसमें दिया हुआ है, एरोनॉटिकल स्पेस में या एरोस्पेस में है। ठीक है, कंप्यूटरिंग साइंस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल साइंसेस में है, मैकेनिकल साइंसेस मैकेट्रॉनिक्स में है, स्कूल ऑफ लॉ में भी है, स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस में है, स्कूल ऑफ प्लानिंग है ना, और आपका आर्किटेक्चर में भी है एंड डिजाइन एक्सीलेंस में भी है। उसके साथ साथ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में भी है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी आर्ट्स एंड अप्लाइड साइंसेस में भी है, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में भी है। अब क्वालिफिकेशन जैसे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 2 साल का पोस्ट पीएचडी होना चाहिए, मिनिमम 6 पेपर्स होने चाहिए। ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमटेक के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर फ्रेश एमई एमटेक भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ये लेकिन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए ओनली। फॉर स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास एलएलएम विद 2 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसोसिएट के लिए पीएचडी विद 8 इयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब फैशन एंड अपैरल डिजाइन के लिए एम मास्टर ऑफ डिजाइन या एमटेक फैशन अपैरल डिजाइन विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। और आर्किटेक्चर के लिए आपके पास मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर विद 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, और मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस या सीओ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। ठीक है, वो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेश मार्क है या मास्टर ऑफ डिजाइन है या एमटेक इंडियन डिजाइन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर लाइब्रेरी आर्ट्स या मैनेजमेंट के लिए तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 इयर्स पोस्ट पीएचडी विद ओवरऑल 8 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एमए एमएससी विद एमफिल एमबीए विद नीट स्लेट या एक्सपीरियंस, और फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग रिसर्च एसोसिएट पोजीशन थी तो उसमें एमटेक एमई एमए एम आर्किटेक्चर एमएससी एलएलएम विद रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएचडी। पोस्ट डॉक्टर फेलो के लिए फ्रेश पीएचडी विद इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंसेस विद गुड पब्लिकेशन इन स्कोप एससीआई। उसके बाद है फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, आपका एडमिशन तो एमई एमटेक एमफिल एमएससी एम आर्किटेक्चर एम प्लानिंग एमबीए एलएलएम एम कॉम एम लाइब्रेरी एमए एमसीए एम डिजाइन एनी अदर प्रोग्राम्स जो यूजीसी ने रेलेवेंट ब्रांचेस में दिया हुआ है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास एडजंस फैकल्टी का है, इसमें भी अप्लाई। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको लिंक दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अप्लाई नाउ लिंक पे क्लिक किया तो एक फॉर्म खुलेगा, आप वहाँ पे जाके अपनी डिटेल भर सकते हैं, पर्सनल डिटेल भरनी है। और उसके साथ आप क्या मतलब कहाँ अप्लाई करना है, तो पोस्ट अप्लाई डिसिप्लिन किस में करना है, जैसे कि आर्किटेक्चर में करना है तो आर्किटेक्चर क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना स्पेशलाइजेशन लिखिए और आपको ये दिखना है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे करके आप फॉर्म को भर सकते हैं और सारे फॉर्म भरने के बाद आपको डिटेल सेव करनी है। ठीक है, इसकी लिंक्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नॉन टीचिंग पोस्ट में भी हैं जिसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अप्लाई करना है तो। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी किस पोस्ट पर, जैसे एरियल ऑफ एक्सपर्टीज क्या है आपकी, ग्राफिक डिजाइन मार्केटिंग लीगल, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में। अब अगले इंस्टीट्यूट्स पे जाते हैं, तो ये है द कावेरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो पोजीशंस है वो निकली हुई हैं।
जैसे कि आपका ये देख रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फिजियोथेरेपी कॉलेज है द कावेरी का, उसमें आपके पास प्रिंसिपल की पोस्ट है, ठीक है, डॉक्टर की है, एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर की है और ट्यूटर की भी है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इनका लिंक दिया हुआ है। तो जैसे अगर आपको किस में करना है आपका, जैसे फिजियोथेरेपी था तो इसमें फिजियोथेरेपी वाले पे क्लिक करेंगे अप्लाई हियर पे और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे सभी का लिंक दिया हुआ है। अब देखिए इसमें आते हैं हम कावेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर किस में चाहिए, तमिल, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आईटी, एमसीए, एमबीए, ट्रिपल ई, ईसीई, बायोमेडिकल, एआई, डीएस, केमिकल, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग सब में है। उसके बाद अगर हम फार्मेसी कॉलेज आते हैं तो उसमें भी है। उसके बाद आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उसमें नॉन टीचिंग जो पोस्ट है स्टोर मैनेजर की, जिसमें आपके पास कोई भी डिग्री हो और रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो, लाइब्रेरियंस की मास्टर होना चाहिए लाइब्रेरी में, ठीक है, फिजिकल डायरेक्टर्स की तो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, हॉस्टल वार्डन के में कोई भी डिग्री हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, लैब इंस्ट्रक्टर बीएससी बी डिप्लोमा या आईटीआई होना चाहिए आपके पास। उसके बाद द कावेरी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसमें सीनियर लेक्चरर और लेक्चरर की पोजीशन है, ठीक है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एमएससी मैथ्स में या फिजिक्स में या रेडियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में भी हो, या बी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। उसके साथ साथ बी टेक या बी एमई के लिए भी है जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी है। उसके बाद इनका कॉलेज है कावेरी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, ठीक है, जिसमें आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर की तमिल, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बीबीए एंड कॉमर्स। उसके बाद इनका द कावेरी नर्सिंग कॉलेज है, जिसमें वाइस प्रिंसिपल, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और नर्सिंग ट्यूटर सबकी है, ठीक है। तो इतनी सारी इनकी लिंक वो है कॉलेजेस, और इनकी लिंक भी दी हुई है। देखिए द कावेरी इंजीनियरिंग कॉलेज, द कावेरी पॉलिटेक्निक कॉलेज, कावेरी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, द कावेरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, द कावेरी नर्सिंग कॉलेज, द कावेरी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, द कावेरी फिजियोथेरेपी कॉलेज, द कावेरी फार्मेसी कॉलेज, और उसके बाद द कावेरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट प्लस नॉन टीचिंग पोजीशन है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जैसे नॉन टीचिंग में करना है तो अप्लाई हियर क्लिक करेंगे और आप ऐसे करके एक पर्टिकुलर फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म में जाके आपको अप्लाई करना है। जैसे ये फॉर्म खुल गया है, ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये देखिए ये दी हुई है पोस्ट, तो इतनी सारी इसमें पोस्ट हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए और आपके पास क्या क्वालिफिकेशन, वो पर्सनल डिटेल्स आपकी क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। धन्यवाद।